गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 4 के मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक 6 एंड 7 डिजिट नंबर सीखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले आप ये देखिए डिजिट क्या होते हैं। डिजिट आप सबने पढ़े हैं, जो 0 1 2 लाइन डॉट डॉट 9 तक जो होते हैं ये हमारे डिजिट होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं डिजिट के कॉम्बिनेशन से हमारे नंबर बनेंगे। अब नंबर कैसे बनेंगे, जैसे देखिए, जैसे हमने एक नंबर लिख दिया, यहाँ 1 के प्लेस में लिख दिया 3 1 2 0 5 7 6 ये लिख दिया। तो ये जो नंबर लिख दिया है, यही नंबर, ये नंबर कितने डिजिट का देखिए, इसको क्या लिखेंगे 6 7 5 0 2 1 3। ठीक है, इसको अगर हमने ये लिख दिया तो इसको रीड करेंगे। देखिए ये 1 का प्लेस है, ये 10 का, ये 100 का, ये 1000 का, 10,000 का एंड लाख का, 10 लाख का। तो इसको जब हम रीड करेंगे क्या पढ़ेंगे 67,50,213। तो ये हमारा 6 एंड 7 डिजिट कितने डिजिट है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट। अगर इसी में एक डिजिट हम लेस कर देते हैं, सपोज ये 6 ना हो, अब देखिए इसमें कितने डिजिट बचे 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे 7 लाख, क्योंकि 7 की वैल्यू कहां पे है लाख वाले में देखिए, तो 7,50,213 ये हमारे नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो देखिए इसको समझने के लिए बहुत इजी का कॉन्सेप्ट ये होता है, आपको सबसे पहले नंबर के प्लेस में ध्यान देना है। जैसे आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 7 5 6 7 227, सपोज ये है हमारे पास। ठीक है, एक नंबर, इसको क्या ही करेंगे 75,67,227। अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू प्लेस डिवाइड करें तो देखिए ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो क्या आएगा 7 5 6 7 2 2 7। अच्छा, अब इसी के नीचे देखिए जो इसकी फेस वैल्यू होती है, जो इसकी फेस वैल्यू होगी वो सेम होगी, 7 की 7 ही होगी, 5 की 5, मतलब जो नंबर लिखा हुआ वही नंबर हो जाएगा, 6 की 6 की हो जाएगी, 7 2 2 7। लेकिन जो प्लेस वैल्यू होनी है, अब वो जो प्लेस वैल्यू होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे इसमें 7 के ऊपर क्या लिखा है लाख 10 लाख, तो 7 के आगे कितने जीरो बनाएंगे जितने आपके आगे रिमेनिंग बचे। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो पर। ठीक है, 5 का अगर बनाना है तो देखिए 5 में क्या करेंगे, 5 के आगे कितने रिमेनिंग है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। सिमिलरली सपोज हमें 100 वाले 2 का बनाना है, इसकी हमें इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो इस 2 में कितने जीरो बनाएंगे, देखिए कितने इसमें बचे हैं 1 2, ये 1 2, जितने भी आगे डिजिट बचे उतने ही आपको जीरो लगा देना है। तो इस टाइप से क्या निकालेंगे प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर में किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अंडरलाइन करके आपको एक नंबर दे दे 2 7 5 6 7 8, सपोज ये आपका 6 डिजिट एक नंबर है, इसमें हमने 5 में अंडरलाइन कर दी। ठीक है, अब अगर 5 की आपको क्या क्या निकालना है, एक निकालना है फेस वैल्यू, एक निकालना है प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो सेम हो जाएगा, जो आपका डिजिट होगा उसे लिखेंगे, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होगी तो जो नंबर है वो नंबर वैसे वैसे लिखेंगे। आगे देखिए कितने जीरो बचे हैं 1 2 3, कितने डिजिट है 1 2 3, तो आगे 3 जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब हम आगे देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म पूरा डिपेंड होगा आपका प्लेस वैल्यू के ऊपर। आपको हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू निकालनी है, उनको आपको ऐड कर देना है, बस यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। फॉर
जैसे आपको एवरी डिजिट का प्लेस वैल्यू ऑफ दैट ऐड, जैसे आपका सपोज लिखा हुआ है 2 5 6 7 8 9 और 1, सपोज कितने डिजिट हो गया आपके? देखिए 7 डिजिट नंबर है आपका ये, ठीक है। अब ये आपका 7 डिजिट नंबर है, तो इसका अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करनी है तो आपको हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हम आपसे 2 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 2 के बाद कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 का अगर लगाएंगे तो 5 पर 1 2 3 4 5 हो गया। 6 का देखिए 1 2 3 4। सिमिलरली 7 का 1 2 3, 8 का 1 2 3, 9 का 9। अब देखिए 1 का 1 ही आएगा। अब इन सब को आपको ऐड में लिख देना है। ऐड कैसे लिखेंगे? जैसे प्लस 5 प्लस प्लस प्लस, ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म हो गए। मतलब हर एक डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है और प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट का निकाल के आपको उसी को ऐड करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऐड कर देंगे वैसे वैसे आपका एक्सपेंडेड फॉर्म बनते जाएगा। तो इस टाइप का एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी, जैसे ये 7 डिजिट का नंबर है, इसी तरह आप 6 डिजिट नंबर का भी एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सक्सेसर एंड प्रीसेसर। देखिए क्या करेंगे अब। सक्सेसर में क्या करते हैं? +1 करते हैं और प्रीसेसर में -1 करते हैं। बस इतना याद रखना है, +1 और -1। जैसे आपके पास कोई एक नंबर है, नंबर सपोज 7 5 2 3 2 3 5 4, सपोज आपका ये इतना ही नंबर, ठीक है। इसका आपको फाइंड आउट करना है सक्सेसर एंड प्रीसेसर। तो आप +1 करिए और -1 करिए। 7 5 2 3 2 3 5 +1 कर दीजिए और 7 5 2 3 2 3 5 -1। अब देखो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। देखिए जब हम +1 करेंगे तो जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो वंस वाला प्लेस है वही बचाए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 5 2 3 2 3, ये 6 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? 7 5 2 3 2 3, ये 4। ये आपका फाइंड आउट हो गया सक्सेसर एंड प्रीसेसर। इस टाइप से मतलब बस इतना याद रखना, +1 करते -1 करते। इसका मतलब होता है एक आगे आने वाला नंबर और प्रीसेसर का मतलब होता है पहले वाला नंबर। सपोज आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 5 6 एंड 4, तो ये देखिए जो 6 के आगे आने वाला नंबर है वो सक्सेसर है और ये जो 6 के पहले वाला है वो क्या है? प्रीसेसर। अब आते हैं कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर के लिए आपको बस 3 साइनों का नॉलेज होना चाहिए। पहला साइन देखिए कुछ इस टाइप का होता है, सेकंड कुछ इस टाइप का, थर्ड कुछ इस टाइप का। 3 टाइप के आपने साइन देखे होंगे, ठीक है। इन्हीं साइनों को अब आपस में समझते हैं। देखिए ये वाला तो सब कोई जानते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। अगर आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाली दोनों चीजें आपकी सेम है, इक्वल है, तो आप ये वाला साइन लगाएंगे। अदरवाइज इस साइन में देखिए क्या करते हैं, इधर आपको ग्रेटर वाली चीजें रखनी है, इधर आपको लेस वाली चीजें रखनी है, ठीक है। अब ग्रेटर वाली चीजें और लेस वाली ये कैसे पता चलेगा? ये आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कौन सी। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत इजी था 4 एंड 5 में कोई पूछे कौन सा ग्रेटर है, तो आप बोलेंगे 5 ग्रेटर है। तो 5 की तरफ आपको इस साइन का मुंह ओपन रखना है, मुंह खुला रखना है, मतलब ऐसे, ठीक है।
हाँ, तो इस टाइप में देखिए अब हम इसी चीज में इन साइन का यूज 6 एंड 7 डिजिट में नंबर करते हैं। 7 5 2 3 5 4 और 7 5 2 3 9। अच्छा, अब देखिए आपको हमेशा स्टार्ट करना है हाईएस्ट प्लेस वाले नंबर से। हाईएस्ट प्लेस देखिए ये भी सेम, ये भी सेम। 7 से पहला देखिए, 5 सेम, 5 भी सेम, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 3 भी सेम, 2 और 3 मतलब जहां तक आपको सेम दिखे, जहां तक आपको सेम दिख रहा है ना ये, वहां तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वहां तक छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, कौन सा बेटर है? बस एक डिजिट बोलिए, या तो 5 बेटर है तो 9। तो आप बोलेंगे 9 बेटर है, तो आप बस 9 बेटर है तो 9 की तरफ भी आपको इसका साइन लगा देना है, ठीक है। अगर यहीं पे ऐसा होता है 7 5 2 3 5 4 और इधर लिखा होता है 7 5 2 3 5 4 और सपोज 7 5 2 3 5 4 7 5 2 3 4 5 सपोज ये है। अब देखिए इसमें आप स्टार्टिंग के पूरे नंबर आपके सेम है, तो इसमें कौन सा साइन लगेगा? इक्वल का। यहाँ पे देखिए 7 5 2 3 यहाँ तक पूरा नंबर सेम है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 4 है, तो 5 वाला बेटा है तो यहाँ पे है। तो कंपेयरिंग नंबर में आपको 3 टाइप के बस साइन याद रखने हैं, ये 3 बचा, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले रोमन नंबर में देखिए कि आगे आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका 1 होता है, ये आपका 5 होता है, ये आपका 10 होता है, ये आपका 50 होता है, 6 डिनोट करते हैं 100 से, ये आपका डिनोट होता है 500 से, ये आपका। अब इसी में आपको क्या होता है देखिए, इसमें कैसे चीजें होती हैं। अगर आप रोमन नंबर के राइट हैंड साइड कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसमें ऐड होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर आपसे बोले हम कि 1 कितनी बार हम लिख सकते हैं, तो 1 3 बार तक जा सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस यही रोमन नंबर की क्वालिटी। अब इसी की वजह से देखिए हम बनाएंगे। सपोज हमें लिखना है, सपोज हमें जैसे 1 है, 1 हमने ये लिख दिया, ठीक है। अगर 2 लिखना है तो 2 के लिए 2 बार 2 लाइन कर ली, 1 and 1 2 हो गया। 3 लिखनी है तो 1 2 3 कर ली। देखिए अगर हमें 4 लिखना है तो 4 में देखिए 4 बार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी रोमन में 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो अगर हम पीछे लगाते हैं कोई सब्ट्रैक्ट होता है, ये हमने 5 लगा, 5 के पहले अगर हमने 1 लिखा तो इसका मतलब है 5 - 1 और 5 - 1 भी किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल ही आएगा। अगर यहीं हमें 6 लिखना होता है, 6 का 5 + 1 तो 5 और +1 में आगे लगा देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अगर हमें 4 लिखना है या मतलब ऐसा कोई नंबर जब हमें प्लस करेंगे तो हम आगे लगाएंगे वही डिजिट, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो पीछे लगा देंगे। अच्छा, प्रीफर हमेशा किसको करते हैं? आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा है तो हम 3 को ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये लीजिए, हाँ ठीक है। 5 के पहले हमने 2 लगा दिया, ठीक है, तो ये नहीं बात है। इसके बाद आप देखते हैं, सपोज हमें 7 लिखना है, ठीक है, तो 7 के लिए क्या करेंगे? 5 + 2, तो ये रहा 5 तो ये रहा 2, ये आपका 7 हो गया, ठीक है। तो हमेशा प्रीफर क्या करना है? प्रीफर हमेशा ऐसे करना है कि पहले राइट हैंड वाली चीजें जब खत्म हो जाए तभी हमें लेफ्ट हैंड करना है। अच्छा, इसके बाद थोड़े बड़े नंबर देख लेते हैं, जैसे 1 डिजिट से ज्यादा अगर कोई नंबर, जैसे हमने लिखा 23, सपोज ये लिखना है, तो 23 किससे किससे बना? देखिए 20 जो है पहले 20 आया था, फिर 3 आया था, पहले 20 लेके क्या आया? जब 10 को 2 बार हम जोड़ेंगे तो ये पहला 10, ये दूसरा, क्योंकि x को हम 10 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब 3 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 टाइम से, ये आपका 23 हो गया, ठीक है। अगर हमें लिखना हो सपोज
52, ठीक है। तो 52 किससे बना होगा? 50 + 2 से बना होगा। 50 का मतलब क्या होता है? L, 2 का मतलब 1, ठीक है। ये हो गया। तो इस टाइप के आपके रोमन नंबर हो गए। बाकी देखिए थर्ड क्लास की ये वीडियो भी सेम ऐसे ही है। थर्ड क्लास का भी आपका बिल्कुल आपसे पढ़ा था है और यही आपका पहला चैप्टर रिवीजन टाइप का था, तो ये बाकी आपको बता दिया गया है। इसके सॉल्यूशन आपको स्टूडेंट पोर्टल में अपलोड हो गए हैं, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में कर सकते हैं।